हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सैटरडे का व्लॉग है और तारीख थी 5, तो सुबह का है। मेरा जो भी सुबह का अपना रूटीन था वो मैंने अपना कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आगे इधर मंदिर साफ़ करने, जैसे आपको पता है कि मैं हर सैटरडे अपने मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ। तो ऊपर के एरिया को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि धूप बत्ती और दिया वगैरह जलती ना, तो ऊपर की जो पेपर है वो थोड़ा काला हो जाता है। तो उसको अच्छे से, पहले मंदिर को मैंने अच्छे से गंगा जल छिड़क कर पूरे सूखे कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ लिया। उसके बाद भगवान का जो आसन होता है उसको चेंज किया। तो मैं इस बार ग्रीन कलर का आसन लगा रही हूँ। पिछली बार येलो लगाया था। सारे कपड़े भगवान के चेंज किए। और मेरे पास मतलब क्लीनिंग के अलग कपड़े रखती हूँ, भगवान को पोंछने का अलग कपड़े रखती हूँ। तो फिर एक साफ़ कपड़ा लिया, उससे सारे भगवान को अच्छे से पोंछ कर और फिर उनको अपनी उनकी जगह पे अच्छे से बैठा दूँगी। तो ये देखिए, ये है मेरी माता रानी। ज़्यादा भगवान नहीं है मेरे पास, मैं बहुत ही लिमिटेड ही मैंने रखे हैं। जैसे ठाकुर जी हैं, छोटे से गणपति हैं पीतल के, दुर्गा माँ हैं और लक्ष्मी जी, गणेश जी जो हम दिवाली में लेके आते हैं, कुबेर जी हैं और हनुमान जी की फ़ोटो है जो मेरी अभी की नहीं, वो जब मेरा बेटा हुआ था तब से मैंने उस फ़ोटो को रखी हुई है। और संतोषी माता की बस। और करवा चौथ में जो हम लोग माता को पूजते हैं तो हमेशा मैं कैलेंडर लेती थी, तो कैलेंडर ना लेके मैंने फ़ोटो ले रखी, बस वो है। और माँ काली का मतलब जो सुहाग का है, पूजा का पिंड आता है पूरा, वो मुझे किसी ने दिया था, तो वो रखा हुआ है मेरे मंदिर में। बस यही है मेरी छोटी सी मंदिर, जिसको मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। मतलब हफ्ते में पूरी अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। और एक दिन ऐसा होता है, बाकी डेली का पूजा करने से पहले एक बार अच्छे से मंदिर में कपड़ा मार लेती हूँ। लेकिन मंदिर के कपड़े वगैरह भगवान को अच्छे से साफ़ करने का काम मेरा सैटरडे को ही रखती हूँ। तो अपनी सुबह की पूजा की, अनाया भी उठ के आ गई हैं और वो अनाया आती है मिश्री के लिए, मम्मा मुझे ठाकुर जी की मिश्री दे दो। मैंने ठाकुर जी को नहीं जगाया, मैंने कोई बात नहीं, ठाकुर जी नहा भी लिए हैं तो आप बैठो। तो बोलती ठीक है, मुझे वो दे दो, जय जय करनी है। तो वो जय जय कर रही हैं। तो बोलती ठीक है मम्मा, आप मुझे भूख लगी, कुछ खाने को भी दे दो। अच्छा, बोलती अच्छा। तो प्रणाम करेंगी, पूजा करेंगी। और उसके बाद शनिवार है, तो जैसे मैं हर शनिवार को मतलब दिया जलाने जाती हूँ पीपल के पेड़ में, तो ये काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ, शाम का नहीं रखती हूँ। तो 2 लोटा मैंने जल बनाया है, एक भोले बाबा को चढ़ाऊँगी, दूसरा पीपल के पेड़ पे चढ़ाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, मंदिर होके आते हैं। उसके बाद मंदिर से आने के बाद तुरंत ही मैंने जो भी भगवान के कपड़े थे उनको धो लेंगे, क्योंकि फिर ये कपड़े इधर उधर पैर लगेंगे या इधर उधर उड़ेंगे तो वो सही नहीं लगता। मैंने कहा कपड़ा धोने का काम मैं सबसे पहले करती हूँ। ऐसे कपड़े धो लेंगे और धोने के बाद मतलब फैलाने का काम फिर बाद में कर लेंगे। अभी तो मुझे चाय नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि आज बेटा भी स्कूल नहीं गया, उसकी छुट्टी थी, क्योंकि मंडे से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं भगवान के। देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैंने अच्छे से धो के, और किचन में ही धोती हूँ। धोने के बाद किचन का जो नल है उसमें अच्छे से टांग देंगे। और बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे से ठाकुर जी की लंगोटियाँ रहती हैं ना, वो ज़्यादातर मुझसे गुम जाती, तो उनको मैं बहुत ध्यान से रखती हूँ। माला हो जाते हैं भगवान के, और टॉवल्स हो जाते हैं जो डेली पोंछने के लिए चाहिए होता है, तो वो। तो ये देखिए मैंने अच्छे से सब कुछ कर लिया है, यहाँ टांग देंगे। जब तक इसका पानी अच्छे से निकलेगा तब तक मैं अपने नाश्ते की तैयारी करती हूँ। और नाश्ते में आज बना रही हूँ मिर्ची के पकौड़े और प्याज के पकौड़े, और उसके बाद बनाएंगे हम आलू के पकौड़े, क्योंकि सभी घर में हैं। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, तो वो भी ऑफिस नहीं गए, तो मैं चलो ठीक है यही बनाते हैं। और डुगू बहुत दिनों से बोल रहा मम्मा बनाना है, वैसे मैं संडे को रखती हूँ, बट मैंने संडे वाला रहने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? ये सैटरडे का ब्लॉग है। सुबह की मेरी पूजा, मंदिर क्लीनिंग, भगवान के कपड़े धोने, ये सारा काम हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ बस ब्रेकफास्ट बनाने। तो अभी के मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ दाल कह रही हूँ, प्याज के, मिर्ची के और आलू के पकौड़े बना रही हूँ। तो ये हमारे आज ब्रेकफास्ट में बनने जा रहा है, क्योंकि घर में डुगू भी है, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, बेटे का भी थोड़ा मन सही नहीं है, तो तीखी तीखी बोल रहे कुछ चटपटा चाहिए। मैं चलो बना देते हैं। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं प्याज के, आलू के और मिर्ची के पकौड़े। ठीक है, मैं कैसे बनाती हूँ मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया, चलो आपको बता दें। तो फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में, लग गई अपने पकौड़े की तैयारी में। तो देखा बेसन थोड़ा सा कम था, तो मैंने कहा पैकेट का बेसन निकाला, फटाफट से सारे बेसनों को अच्छे से भर लेंगे।
क्योंकि थोड़ा ही सा था और 3 तरह के पकौड़े बनाने हैं, तो फिर देखते हैं। तो डुगू आजकल मेरे से कुकिंग क्लासेस ले रहा है कि मम्मा तुम कैसे बनाती हो, क्या करती हो, प्याज को ऐसे ऐसे क्यों काटते हैं। और अनाया आगे अनाया डांस कर रही है, वो गाना लग गया है ना, तो वो अपनी मस्ती करती रहती है। मुझे बोलती है आप भी नाचो, तो मैं थोड़ा सा मैंने भी उसके साथ थोड़ा नाच लिया। तो ये सब थोड़ा बच्चों के साथ ना बच्चों बन के रहना पड़ता है, तभी बच्चे खुश हो। मेरी अनाया तो बहुत ही ज़्यादा। बस ये था। उसके बाद मैंने कहा घोल बना के रख लेते हैं, जैसे मिर्ची के बनाएंगे और प्याज वो आलू के, तो उसका घोल अलग बनाऊंगी, और प्याज का जब बनाऊंगी तो उसका अलग बनाती हूँ। तो आपने तो कई बार देखा है। तो थोड़ा सा अजवाइन ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बादी होता है पकौड़े। चना दाल थोड़ी हैवी होती है ना, तो वो डाइजेशन के लिए ठीक रहती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये मेरी आलू भी कट गई। जो नीचे के लंबी लंबी आलू दिख रही है वो डुग्गू ने काटा है। मैंने कहा इतनी मोटी आलू कौन काटेगा। प्याज भी रेडी है, तो फटाफट से पहले आलू के बना लेंगे। आलू के बना के डुग्गू अनाया को दे देंगे, वो खाएंगी। फिर उसके बाद प्याज की बनाऊँगी, लास्ट में मैं मिर्ची की बनाऊँगी। तो ये हुआ था कि लास्ट में मिर्ची के पकौड़े का पूरी तरह से प्लान कैंसिल हो गया था। मैंने सिर्फ अपने लिए मिर्ची के पकौड़े बनाए थे। तो अभी एक एक करके सारे पकौड़े अच्छे से मेरे बन जाएंगे। और अच्छे से आप फेंट के अगर रख दोगे ना, तो आपके मतलब बहुत अच्छे से फूलते हैं। तो ये देखिए मेरे कैसे फूल रहे हैं, अच्छे बन जाते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो बेसन है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब थोड़ा अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और घर का पिसा हुआ तो और भी ज़्यादा एक अलग ही वो टेस्ट आता है। तो मैं तो अभी 2 बार से मेरा राजधानी का बेसन आ रहा है। राजधानी का काफ़ी अच्छा है। वैसे तो फॉर्चून का ही आते थे, पर राजधानी या आशीर्वाद, ये 3 ऐसे हैं ब्रांड जो ही मैं यूज़ करती हूँ। फॉर्चून का जो भी क्वालिटी है ना सामान की, वो बहुत बेस्ट रहती है। चाहे उसका पोहा यूज़ कर लो, चाहे उसके आप रवा यूज़ कर लो, या उसका बेसन यूज़ कर लो, फॉर्चून तो बहुत ही अच्छा है। सॉरी, नरिश का। फॉर्चून का तो मैं सिर्फ अभी बेसन और यही यूज़ किया है। नरिश बहुत अच्छा है, नरिश का पोहा तो बहुत अच्छा है। अगर ठंडा होने के बाद भी आप खाएंगे ना, तो उसमें एक टेस्ट बना रहता है और एक सॉफ्टपन होता है। तो एक एक करके मैंने सारे पकौड़े बनाए। अब बनाने जा रही हूँ मैं प्याज के। तो एक बार मैं प्याज के बनाती हूँ, एक बार आलू के बनाती हूँ। तो ऐसे करते करते सबको गर्मा गर्मी में पकौड़े पसंद है, तो एक एक करके बाद सबको दे देती हूँ। तो डुगू खाएंगे, उनके डैडी को देंगे, और अनाया तो अपना सिर्फ उसको पसंद है। तो ये देखिए बढ़िया से क्रिस्पी हमारे बन गए। और प्याज के आप जितना पतला हो सके उतना प्याज काटें, और उसमें बेसन थोड़ा कम डालेंगे ना, तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और हमने एक एक चम्मच मैंने ना चावल का आटा डाल दिया था, ताकि इसमें थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाएगा। और चटनी तो मैंने सुबह ही मतलब पहले ही बना ली थी। तो मैंने चटनी में धनिया और दही की चटनी बनाई है, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और मुँह का जब थोड़ा टेस्ट वगैरह बिगड़ा होता है ना, तो लगता है कुछ इस तरह का ही खाने को मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो हमारा पकौड़े रेडी हैं। आप भी आइए हमारे साथ सुबह का ब्रेकफास्ट करिए। लास्ट में मैंने अपने लिए सिर्फ एक मिर्ची थी, उसी को मैंने बीच से काटा और 2 मिर्ची को ऐसे लपेट के बनाया। उसके बाद सबको चाय नाश्ता कराया, सब ने किया। लास्ट में मैंने आराम से बैठ के खाया। अनाया खा चुकी थी, इनके डैडी खा चुके थे, डुगू भी खा चुका था। उसको बैठा दिया पढ़ने के लिए। मैंने कहा अब तुम्हारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, पढ़ो बैठ कर, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट है ना। तो इधर मैं अब धोने जा रही हूँ बर्तन में। अगर लगे हाथ जो भी काम है वो निपटा लूँ, क्योंकि बाकी का काम अभी मेरा पड़ा हुआ है। कमरा वगैरह समेटना है, तो वो भी नहीं किया। बस सुबह का ही मैं नाश्ता वगैरह कराने के बाद ही मैं अपना घर का काम शुरू करती हूँ, ताकि बच्चे भूखे ना रहना। क्योंकि मुझे काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर झाड़ू पोछा करो, कपड़े धुलो, तो करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो जो चाय पत्ती वगैरह होती है, मैं कभी भी उसको नाली में नहीं डालती हूँ, अच्छे से छन्नी से छान कर और उसको नीचे डाल देती हूँ पॉलीथीन में। इससे क्या होगा कि आपका जो सिंक का पाइप है ना, वो कभी ब्लॉक नहीं होगा और सिंक में कभी बदबू नहीं आएगी। तो कोशिश ये करिए खाना हो या कुछ भी, इस तरह छन्नी से छान के और कचड़े में डाल दो। सारे बर्तन धुले, और करते करते बर्तन थोड़े हो भी जाते हैं नाश्ते के। क्या नहीं फैलेगा, कढ़ाई हो ही जाती है, प्लेटें हो जाती हैं, चाय बनाया उसके बर्तन हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा फटाफट से सारे बर्तनों को अच्छे से धो लेते हैं, और धोने के बाद साइड करके रख देंगे। एक काम जैसे होता है ना कि अपना चलो किचन का काम हमारा एक समिट गया है, और अपना काम अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। सुबह मतलब उठने का टाइम तो मेरा वही था, मतलब सुबह 5:30 बजे जग गई थी। तभी तो जगने के बाद ही मैंने अपना पूरा जो भी काम था, मंदिर वगैरह साफ़ करने में कम टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा लग जाता है। और आसपास के एरिया को भी मैं एक बार अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धुलो ना आसपास छींटे जाते हैं। तो उसको अच्छे से पानी डाल के सिंक वगैरह
साफ़ कर लो वॉश बेसिन वगैरह। और मुझसे बोलते, मेरे हस्बैंड आ गए तो बोलते थोड़ा सा मुझे पानी गर्मा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको जकड़न हो रखी है। तो डॉक्टर ने बोला था कि अजवाइन और थोड़ा सा हल्दी डाल के पानी में अच्छे से बॉईल कर लेना, बॉईल करने के बाद उसका स्टीम लेना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको भी इस तरह का जुकाम वगैरह हो रखा है ना, तो इस तरह पानी आप बॉईल कर लो, उसमें थोड़ा हल्दी डाल दो और फिर उसके बाद थोड़ा सा अजवाइन डाल खूब अच्छे से बॉईल कर लो। विक्स मत डालना। इनको मैंने दे दिया, आराम से ले रहे हैं स्टीम। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे।